आप इस देश में एसपी डीएम के साथ साथ संवैधानिक पदों पर पहुंच जाइए, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सोचिए किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बहुजन समाज से आने वाली दलित महिला सांसद को भरी सभा में बेइज्जत किया। सोचिए, भाजपा सरकार लगातार एसटी, एससी, ओबीसी के हक अधिकारों की बात करती है, लेकिन उनके मंत्री, उनके विधायक, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे बहुजनों का अपमान करते हैं। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ऐसी बात 4 घंटे से बक के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। तो देखा आपने वीडियो। सोचिए, इस वीडियो में जो महिला सांसद आपको नजर आ रही हैं, उनका नाम है संजना जाटव। सोचिए किस तरीके से उनको बेइज्जत किया जा रहा है। भरी सभा में उनसे तू तड़ाक कर कर उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। लेकिन सवाल भी तो किस से पूछा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लेके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के दिमाग में तो जातिवाद की जो जड़ें हैं वो पनप रही हैं। भाजपाई विधायक रमेश खींची ने किया भरतपुर सांसद संजना जाटव के साथ दुर्व्यवहार। जिला प्रमुख ने माइक छीना और भाजपा का यही है दलित प्रेम? क्या भाजपाई को यही ट्रेनिंग दी जाती है? सोचिए, आज की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन तमाम मीडिया आपको दिखा रही है कि हरियाणा में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक नेता जो हैं वो उनकी करतूतों को छुपाने का लगातार प्रयास किया जाता है। और सोचिए किस तरीके से चारों तरफ पुरुषों से भरा ये हॉल जो है वो कैसे महिला को बेइज्जत करने का काम कर रहा है। चारों तरफ पुरुषों से घिरी ये 26 साल की भरतपुर सांसद संजना जाटव है। ये महिला नेता बनने का सफर जितना मुश्किल है, उतना ही चुनौतियां शायद किसी पड़ाव पर पहुंचने पर सामने खड़ी मिलती है। 26 साल की जिस महिला सांसद पर कठुमर एमएलए रमेश खींची चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, मेज पीट रहे हैं, वो इस बार 5 लाख से अधिक वोट लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंची है। वीडियो अलवर जिला परिषद की बैठक का है, जहां महिला ने कुछ दिन पहले कठुमर में हुई पंचायत के मीटिंग में सरपंच की और विधायक की नोटों की माला पहनाने का मुद्दा उठाया था। तो सोचिए किस तरीके से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपमानित किया जाता है। कैसे जातिवाद जो है वो इतना मजबूत है, जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हम लगातार विकास की बात करते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। मोदी जी जो हैं गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं, विकसित भारत की कल्पना करते हैं। क्या यही है मोदी जी आपके विकसित भारत की कल्पना, कि आपके पार्टी के एक विधायक जो है वो किस तरीके से दलित महिला सांसद को बेइज्जत करने का काम कर रहा है। ब्रेकिंग, ये खबर हरियाणा चुनाव से भी बड़ी है। बहुजन समाज की महिला के आत्मसम्मान का मुद्दा, चारों तरफ पुरुषों से घिरी 26 साल की भरतपुर महिला सांसद संजना जाटव। एक महिला नेता बनने के साथ जितना मुश्किल होता है ये सफर, सोचिए किस तरीके से इनको बेइज्जत किया जा रहा है, किस तरीके से इनको लगातार खरी खोटी सुनाई जा रही है और इनके आगे से माइक को छीनने का काम किया जा रहा है। अगर आप बहुजन समाज से आते हैं तो सोचिए, आप जनता के वोटों से संसद तो पहुंच जाएंगे, जनता के वोटों से आप सर्वोच्च पद पर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जातिवाद से आपका पीछा नहीं छूट पाएगा। भाजपाई विधायक रमेश खींची ने किया भरतपुर महिला सांसद संजना जाटव के साथ दुर्व्यवहार। जिला प्रमुख ने माइक छीना और सोचिए बीजेपी पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। लेकिन छाती पीट पीट कर 56 इंच को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाएगी। सोचिए, सबसे बड़ी खबर बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी खबर, एक दलित महिला सांसद होने के बाद भी उसको इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो एक संवैधानिक पद पर तमाम संघर्षों के साथ पहुंची है और अपने समाज की संवैधानिक मूल्यों की बात करती है। और सोचिए किस तरीके से लगातार टीवी, अखबार सुबह से बहुमत की सरकार बना रहा है भारतीय जनता पार्टी की। तमाम लोग आशंका जता रहे हैं कि मशीन उनके हाथ में, एजेंसियां उनके हाथ में, तो चुनाव जीतना तो जायज़ है। राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत ने तो बड़ा आरोप लगाया है कि ईवीएम की गड़बड़ी से भारतीय जनता पार्टी जीती है, हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सोचिए उनका ये बयान देखिए। जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की,
इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। बड़ा घपला है किस्म से वहाँ पे। जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही। तो देखा उनका बयान। सोचिए, ये राकेश टिकैत, उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के चुनाव परिणाम समझ से बाहर हैं, जिन्हें जनता वोट नहीं दे रही, फिर भी वोट कहां से निकल रहा। राकेश टिकैत ने कहा कि ईवीएम पर सवाल खड़ा होता है और ये डाउट बहुत बड़ा है। तो सोचिए, राकेश टिकैत का बयान है कि हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि जनता जिसको वोट नहीं दे रही वो कैंडिडेट भी भाजपा का जीत कर बहुमत के साथ सरकार बनाने में हिस्सेदारी निभाएगा। सोचिए, तो ईवीएम बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है संजना जाटव को किस तरीके से बीजेपी विधायक ने भरी सभा में बेइज्जत करने का काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जीत की बधाई। मुझे पहले लगा था कि भाजपा ने हरियाणा में नायब सैनी को सबसे बड़ी मुश्किल स्थिति में आगे करके फंसा दिया है, लेकिन सूझबूझ से हरियाणा के दंगल में ओबीसी नेता ने बाजी मार ली। और सोचिए, आरक्षण फिर से एक बार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आरक्षण सिर्फ पहली पीढ़ी को मिले, उसके बाद नहीं। ये जज साहब का कहना है। कॉलोजियम सिस्टम क्यों नहीं खत्म करते, जातिवाद क्यों खत्म नहीं करते। लेकिन सोचिए किस तरीके से धीरे धीरे एसटी एससी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। कोई संवैधानिक पद पर संजना जाटव जैसे सांसद जो हैं वो संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, तो जातिवादी मनुवादी नेता जो हैं उनको बेइज्जत करने का काम करेंगे, उनका मनोबल तोड़ेंगे ताकि वो राजनीति से कोसों दूर चली जाएं। एक पीढ़ी को रिजर्वेशन मिलने के बाद दूसरी पीढ़ी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। यह रिजर्वेशन का अंत नहीं, क्योंकि एक बार रिजर्वेशन के बाद लाभ न देने की व्यवस्था शुरू हुई तो उसे खत्म होते देर नहीं लगेगी। सरकार बहुत सातिराना तरीके से आरक्षण समाप्त कर रही है। तो रिजर्वेशन को लेकर लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती सुप्रीम कोर्ट के संघी माइलॉर्ड को चेतावनी दे चुकी हैं कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। और सोचिए, माइलॉर्ड कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। पहली पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। कॉलोजियम सिस्टम पर सवर्ण जाति से आने वाले जज जो हैं वो पदों की मलाई खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। विनेश फोगाट तो नैया पार हो गई, लेकिन कांग्रेस की नैया डुबो दी। फिर से ब्रजभूषण ने विनेश फोगाट पर तंज कसाया। और सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतने के बाद भी फंसती हुई नजर आ रही। छत्रपति संभाजी महाराज नगर औरंगाबाद में बुद्ध गुफाओं को बचाने के लिए आज लाखों लोगों का मोर्चा निकाला गया। इससे सभी जाति के लोग जो हैं शामिल हुए। भिक्खु संघ के नेतृत्व में इस मोर्चे को दस्तक दी गई। तो सोचिए किस तरीके से तमाम बौद्ध स्थलों को बचाने के लिए देश भर में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जातिवादी मनुवादी आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। और सोचिए, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बीजेपी के नेता को जम्मू कश्मीर में धूल चटा दी। ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया सिर्फ मोदी जी का गुणगान कर रहा है। और जम्मू कश्मीर में चुनाव हारने के बाद रविंद्र रैना ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता प्रवक्ता विधायक जो हैं वो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का लगातार अपमान कर रहे हैं। संजना जाटव का ये मुद्दा आज की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन टीवी से ये खबर गायब, अखबारों से ये खबर गायब, सोशल मीडिया पर जातिवादी पत्रकारों की नज़रों से ये खबरें गायब हैं। सोचिए, बहुजन समाज के लोगों को किस तरीके से भरी सभाओं में, भरे मंचों पर बेइज्जत किया जाता है और कैसे उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है। और सोचिए, इस पर तमाम सवर्ण लॉबी जो है वो शांत रहती है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।